राजस्थान की धूल भरी पहाड़ियों में छुपा है एक रहस्य जो सदियों से लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों भरता आया है। भानगढ़ का किला, जहां कभी राजा मधो सिंह का शानदार दरबार लगता था, आज एक खंडहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टूटी दीवारों के नीचे सोने का खजाना दबा हुआ है? 17वीं सदी की बात है। राजा भगवंत दास के बेटे मधो सिंह ने यहां एक भव्य किला बनवाया था। ये किला सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। अरावली की पहाड़ियों पर फैला ये किला जयपुर और मध्य भारत के बीच व्यापारिक रास्तों की रक्षा करता था। किले की मजबूत दीवारें 4 मुख्य दरवाजों से घिरी हुई थीं और अंदर हिंदू और इस्लामिक शैली का अद्भुत मिश्रण दिखता था। किले के अंदर बाजार लगता था, जहां सोने, चांदी के गहने, रेशमी कपड़े और मसालों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। व्यापारी दूर दूर से आते थे, अपने ऊंटों पर लाद कर कीमती सामान लेकर। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके पास अनगिनत खजाने थे, सोने के सिक्कों से भरे संदूक और हीरे जवाहरात से जड़े आभूषण। महल के गुप्त कक्षों में इतना धन था कि पूरे राजस्थान के राजा भी ईर्ष्या करते थे। एक दिन सिंघिया नाम का तांत्रिक आया। वो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसकी आंखों में लालच था, न सिर्फ राजकुमारी के लिए बल्कि उसके अथाह खजाने के लिए भी। उसने सोचा कि अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी को वश में कर लेगा, फिर सारा धन उसका हो जाएगा। लेकिन रत्नावती बहुत चतुर थी। उसने तांत्रिक की चाल समझ ली और इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, वो पत्थर जादू के प्रभाव से लुढ़कता हुआ सिंघिया की तरफ आया और उसे कुचल दिया। मरते समय सिंघिया ने अपनी आखिरी सांस में पूरे किले को श्राप दिया कि यहां कभी कोई खुशी से नहीं रह पाएगा और यहां का सारा धन हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। श्राप का असर जल्दी ही दिखने लगा। एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें राजकुमारी रत्नावती और हजारों लोग मारे गए। किला वीरान हो गया, लेकिन जल्दबाजी में भागते समय राजपरिवार अपना सारा खजाना किले में ही छोड़ गया था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल रत्न किले की गुप्त तहखानों में दबे रह गए। कहते हैं कि राजकुमारी ने अपने खजाने को छुपाने के लिए कई गुप्त सुरंगें बनवाई थीं, जो आज भी किले के नीचे मौजूद हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय किले से आवाजें आती हैं, चूड़ियों की खनक, बाजार की हलचल और कभी-कभी सोने के सिक्कों के गिरने की आवाज। जब चांद की रोशनी किले की दीवारों पर पड़ती है तो एक अजीब सी चमक दिखती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने चांदनी रात में राजकुमारी रत्नावती को अपने खजाने की रक्षा करते देखा है, जैसे वो आज भी अपने धन की रक्षा कर रही हो। पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि किले के नीचे कुछ छुपा हुआ है। कई बार खुदाई की गई है, लेकिन हर बार कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मजदूर बीमार पड़ जाते हैं, उपकरण खराब हो जाते हैं या फिर अचानक तेज हवा चलने लगती है। जब भी कोई खजाने के करीब पहुंचता है तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। एक पुराना कहावत है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से राजकुमारी रत्नावती से माफी मांगेगा, उसे खजाना मिल सकता है। लेकिन अब तक कोई भी इस हिम्मत नहीं जुटा पाया है, क्योंकि भानगढ़ का सोना सिर्फ उसी को मिलता है जो श्राप को तोड़ने की शक्ति रखता हो। कुछ कहते हैं कि जब तक राजकुमारी की आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक ये खजाना यहीं दबा रहेगा। आज भी जब सूरज ढलता है और अंधेरा घिरता है, तो भानगढ़ के खंडहरों से एक अजीब सी चमक निकलती है। कहते हैं वो सोने की चमक है, जो अभी भी वहां दबा हुआ है, राजकुमारी रत्नावती के श्राप की रक्षा में। शायद कभी कोई बहादुर व्यक्ति इस रहस्य को सुलझा पाए और भानगढ़ के सोने को उसकी मुक्ति दिला